ज्यादा बारूद पाकिस्तान के कट्टरपंथी मौलानाओं की जुबान से बरस रहा है। कदों तक अपने पिछे टां गड्डियां करदियां लांदे जाओगे? कदों तक इन्हां जवानां नूं अपने बटमैन रखोगे? कदों तक जाती गनमैन ते जाती जनाब घर दे माली ते कदों तक बनाओगे यार? आखिर एक दिन तो भी सोचते हैं कि असी कादे वास्ते भर्ती होए सी, साडा G3 इतिहाद कादे वास्ते रखाया सी, सानू इतनी ट्रेनिंगां कादे वास्ते दित्तियां सन। कश्मीर भी लुट गया, तुहाडे जो सिर उत्ते जनाब जो कान उत्ते नहीं रहेंगी। अज गजा दे बच्चे और जनाब कायनात की बड़ी दहशतगर्दी। कंगाल मुल्क के लोगों से धर्म के नाम पर चंदा जुटाने वाले और बड़ी बड़ी गाड़ियों के काफिलों में चलने वाले पाकिस्तान के कट्टरपंथी मौलाना आजकल पाकिस्तान के लोगों को जिहाद के लिए भड़काने की मुहिम पर निकले हैं। कदों तक इन्हां जवानां नूं अपने बटमैन रखोगे? कदों तक जाती गनमैन ते जाती जनाब घर दे माली ते कदों तक बनाओगे यार? इस काम में सबसे आगे है पाकिस्तान का मौलाना साद रिजवी। असी केड़े जमाने जी आए यार? केड़े जमाने च आ गए कि 57 इस्लामी ममालिक इन्हां दे जनाब सुदूर, इन्हां दे वज़राए आज़म, इन्हां दे सिपा सलारां दे नां लैंदे नहीं थकदे। ते ओ किधर गए 57 इस्लामी मुल्क? ओ किधर गए 57 इस्लामी मुर्दे? कौन है ये मौलाना साद रिजवी? अचानक वो दुनिया के 57 मुस्लिम देशों को मुर्दा देश क्यों बोलने लगा? हजारों की भीड़ के आगे खड़े होकर पाकिस्तान के भूख से बिलखते लोगों को जिहाद के नाम पर मर जाने के लिए क्यों उकसाने लगा? ये आपको पता चल जाएगा अगर पाकिस्तान की ऐसी ही एक रैली में नवाज शरीफ के